अध्यात्म प्रेमी मित्रों, आज मैं एक ऐसे महापुरुष के बारे में आपके समक्ष चर्चा करूंगा जिनको पूरी दुनिया बुद्ध के नाम से जानती है। आज वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी लोग मानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा दो नाम से लोग जानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं? वैशाख पूर्णिमा के दिन ही संपूर्ण मानवता के हितैषी भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ था। उनके बारे में कुछ मैं बताने का प्रयास करूंगा। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उनका जीवन बड़ा अद्भुत था, अनूठा था। उन्होंने पूरी मानव जाति के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने प्रेम और करुणा की गंगा बहाई थी। उनके संबंध में जानना आवश्यक है। तो आइए थोड़ी सी उनकी जीवनी को जानें। वैसे तो उनकी जीवनी को, उनके जीवन परिचय को लगभग पूरी दुनिया जानती है। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा जानते हैं। फिर भी मैं संक्षिप्त में उनका जीवन परिचय बता रहा हूँ। उन्होंने कैसे कैसे अपने जीवन को निखारा, कैसे उनके जीवन में सफलता मिली। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनकी माता का नाम माया देवी था। उनके पिता का नाम सुधोधन था। वे बचपन से मेधावी और चिंतक थे। कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ तो कुछ ज्योतिषी लोग आए और उनका हाथ देखा। कोदन्ना नाम के एक ज्योतिषी ने उनका हाथ देखा और कहा कि यह बालक बहुत संस्कारी होगा, बहुत बड़ा सम्राट होगा, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि बहुत बड़ा सन्यासी होगा। ज़्यादा संभावना यही है कि ये बहुत बड़ा सन्यासी होगा, ऐसा ज्योतिषी ने बताया। और ऐसी घोषणा करके ज्योतिषी चला गया। उनके पिता सुधोधन को बड़ी चिंता हुई कि यह पुत्र यदि सन्यासी हो जाएगा तो राज्य की व्यवस्था कौन करेगा, मेरे बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, राज्य का संचालन कौन करेगा। इसकी बहुत बड़ी चिंता उनको सताने लगी। कहा जाता है कि होनहार बिरबान के होत चीखने बाद, आगे बढ़ने वाले को कोई नहीं रोक सकता, तूफान को कोई नहीं रोक सकता। बुद्ध, जिनका नाम बचपन का सिद्धार्थ था, ये बचपन से चिंतनशील व्यक्ति थे। एकांत में जाकर चिंतन करते थे। धीरे धीरे
सिद्धार्थ बड़े होने लगे, युवावस्था आई। उनके पिता सुधोधन ने सोचा कि यह कहीं सन्यासी न हो जाए, वैरागी न हो जाए, इसलिए उनके लिए रंग महल की व्यवस्था की। और जहां महिलाओं को रखा गया और उनका आदेश था कि बाग में एक भी पीला पत्ता न रहे, क्योंकि पीले पत्ते को देखकर मेरे पुत्र को वैराग्य हो सकता है और सन्यासी हो सकता है। इसलिए उन्होंने पूरी व्यवस्था की, संसार में डुबाने की, भोग में डुबाने की। रंग महल में बहनाओं की व्यवस्था की गई ताकि महिलाओं के साथ भोग में डूब जाए मेरा पुत्र और सन्यास न ले, सन्यासी न बने। ऐसी पूरी व्यवस्था उन्होंने की। लेकिन जो आगे बढ़ने वाला होता है उसके मार्ग में कितनी भी बाधाएं आती हैं, फिर भी उन बाधाओं को पार करके व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। कहते हैं कि धीरे धीरे जब युवावस्था आ गई सिद्धार्थ की, तो पिता और चिंतित होने लगे कि कहीं सन्यासी न हो जाए। लेकिन भोग में डुबाने का पूरा प्रयत्न किया गया और विवाह की भी बात चलने लगी। यशोधरा नाम की सुंदरतम कन्या के साथ उनका विवाह कर दिया गया और कहते हैं एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल पड़ा। लेकिन उनके पास धन था, वैभव था, राज्य के उत्तराधिकारी होने वाले थे, फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिलती थी। कहीं उनके मन में प्यास थी, सत्य की, ज्ञान की, आत्मा की खोज की प्यास थी। और वो प्यास जब तक नहीं मिटेगी तब तक बुद्ध शांत नहीं हो सकेंगे, सिद्धार्थ शांत नहीं हो सकेंगे। देखिए, सिद्धार्थ शब्द का भी बहुत सुंदर अर्थ होता है। सिद्धार्थ का अर्थ होता है सिद्ध अर्थ। सिद्ध माने सफल अर्थ, जो अपने नाम को सफल कर ले, जिसके जीवन में सफलता हाथ लगती हो, सफल व्यक्ति का नाम होता है सिद्धार्थ। सफल व्यक्ति का अर्थ ये नहीं होता है जिसने बहुत संपत्ति इकट्ठी की हो, जिसके पास वैभव हो, मकान बड़ा हो, सारी सुविधाएं हो, राज्य हो, परिवार हो, बच्चे हो, पत्नी हो। ऐसे व्यक्ति को सफल अध्यात्म की दृष्टि से नहीं कहा जाता है। सफल उनको कहा जाता है जो स्वयं को, परमात्मा को, सत्य को जान लेते हैं। उनकी सारी चिंताएं मिट जाती हैं, उनको ही सफल कहा जाता है। सफल का मतलब ये ना कि जिनके पास वैभव है, संपत्ति है, धनवान है, ऐसा व्यक्ति सफल है। क्योंकि आप देखते होंगे धनवान को भी चिंता होती है, टेंशन तनाव होता है। लेकिन एक बुद्ध पुरुष होता है जिसके पास कोई चिंता नहीं होती, टेंशन नहीं होता है, क्योंकि मन के पार जीता है। तो सिद्धार्थ का अर्थ होता है जो सिद्ध व्यक्ति हो, जिसके जीवन में सिद्धि आ गई हो। सिद्धि का मतलब सफलता, सत्य की सिद्धि, आत्मा की सिद्धि। आत्मा को जानना ही सही अर्थों में सिद्धि है। बाकी सिद्धि तो एक पाखंड है, एक ढोंग है जो समाज को धोखा देती है। तो सिद्धार्थ के मन में एक ही चिंता थी, मुझे कैसे शांति मिले, सत्य क्या है, आत्मा क्या है। यद्यपि उन्होंने ऋषि मुनियों का कुछ सत्संग भी किया, उनका विवाह भी किया गया, पुत्र भी प्राप्त हो गया, फिर भी उनका मन संसार में लगता नहीं था। एक बार उनको कहीं युवा महोत्सव में जाना था,
पिता की अनुपस्थिति में वे युवा महोत्सव में जा रहे थे रथ पर बैठकर। उनका जो सारथी था वो रथ को चला रहा था। रास्ते में अद्भुत दृश्य कुछ दिखाई पड़े। एक मृतक की अर्थी 4 आदमी ले जा रहे थे, कुछ लोग पीछे से जा रहे थे शोक प्रकट करते हुए। सिद्धार्थ के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और सिद्धार्थ ने पूछा कि सारथी तुम बताने का प्रयत्न करो कि आदमी लेटा हुआ कौन है। 4 आदमी कंधे पर लेकर जा रहे हैं, सभी शोक मग्न है, इसके बारे में बताने का प्रयास करो, बताओ ये कैसा दृश्य है। तो सारथी ने कहा बताने की आज्ञा तो नहीं है, लेकिन आप कहते हैं तो बताता हूँ। ये व्यक्ति मर चुका है, इसका दाह संस्कार करने लोग जा रहे हैं। तो सिद्धार्थ ने कहा क्या एक दिन मुझे भी मरना पड़ेगा। तो सारथी ने कहा अवश्य, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, सृष्टि का नियम है, आपको भी मरना पड़ेगा, मौत सबको आती है, आपको भी आएगी। सिद्धार्थ लौट जाते हैं रात को। फिर दूसरे दिन निकलते हैं, एक रोगी को देखा, थकर कांप रहा था। सारथी से पूछा इसको क्या हो गया। कहा ये रोगी हो गया है, रोगग्रस्त हो गया है। कहा रोग मुझे भी होगा। कहा अवश्य, जो भी शरीर धारण करता है उसको अवश्य रोग होता है, कोई न कोई रोग अवश्य होता है। सिद्धार्थ कहते लौट चलो। सिद्धार्थ लौट गए। रात्रि भर चिंतन किया कि रोग क्या है, रोग पर कैसे विजय पाई जा सकती है। तीसरे दिन निकलते हैं, देखते हैं बूढ़े को, बहुत बूढ़ा था, चलने में असमर्थ, लाठी टेकर चल रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा ये व्यक्ति कौन है। सारथी ने कहा ये बूढ़ा हो चुका है। सिद्धार्थ कहते मुझे भी बूढ़ा होना पड़ेगा। सारथी कहता अवश्य होना पड़ेगा। सिद्धार्थ को बड़ी प्रेरणा मिली, शिक्षा मिली और कहा लौट चलो, जब बूढ़ा होना ही पड़ेगा तो बूढ़ा हो ही गया मैं। अब बुढ़ापे में कैसे विजय प्राप्त होगी इसका विचार करना होगा। लौट जाते हैं, रात्रि भर चिंतन करते हैं कैसे बुढ़ापे पर विजय प्राप्त हो, रोग पर विजय प्राप्त हो, मृत्यु पर विजय प्राप्त हो। और चौथे दिन निकलते हैं, एक सन्यासी को देखा, मस्त गुणगान करते हुए, उनके चेहरे पर शांति थी, आभा थी, आनंद मग्न सन्यासी थे। सिद्धार्थ ने पूछा ये कैसा व्यक्ति है। कहा ये सन्यासी है, इसने घर का त्याग कर दिया है, कोई भी चिंता नहीं है। इस सन्यासी के मन में प्रभु का गुणगान करते, चिंतन मनन करते हैं और मस्ती में जीते हैं, कोई चिंता नहीं है। अरे भाई फकीर किसे कहते हैं, जो फीका से रहित हो गया हो, जिसको कोई चिंता न हो, उसको फकीर कहते हैं। तो सिद्धार्थ ने कहा चलो लौट चलते हैं। सिद्धार्थ के मन में प्रेरणा जगी और सिद्धार्थ लौट जाते हैं। जिस रात को पुत्र का जन्म हुआ उसी रात को सिद्धार्थ घर से निकल गए और सत्य की खोज में निकल पड़े, क्योंकि सत्य को जानना था। सत्य क्या है। सब कुछ होते हुए भी अशांत थे, दुखी थे, परेशान थे कि सत्य मिलेगा, सत्य का ज्ञान होगा तभी मैं शांत हो सकूंगा। तो सत्य की खोज में निकल पड़े। और कहा जाता है कि 4 दुखों से छूटने के लिए, मृत्यु से छूटने के लिए, बुढ़ापे से छूटने के लिए और रोग से छूटने के लिए उन्होंने संन्यास लिया, घर का त्याग किया। प्रत्येक दिन लोग निकलते हैं घूमने, सैर करने, कहीं भी जाते हैं, यात्रा करते हैं, लेकिन लोगों को शिक्षा नहीं मिलती है। लेकिन कुछ लोगों को शिक्षा मिल जाती है। जैसे न्यूटन को शिक्षा मिल गई, सेब गिरा, पेड़ से टूटा और नीचे गिरा, तो न्यूटन ने, जो वैज्ञानिक हुए जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, ये फल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो उन्होंने चिंतन किया, मनन किया, खोज की। ये पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, इसलिए फल नीचे की ओर आ गया, ऊपर की ओर नहीं गया। ये उन्होंने खोज की। यद्यपि बगीचे में बहुत लोग टहलने जाते, घूमने जाते हैं, न्यूटन की भांति शिक्षा सबको कहाँ मिलती है, कहाँ गुरुत्वाकर्षण की खोज लोग कर पाते हैं। किसी ने गुरुत्वाकर्षण की खोज नहीं की, केवल न्यूटन ने खोज की, क्योंकि न्यूटन को एक शिक्षा मिली, प्रेरणा मिली, चिंतन किया, मनन किया। मनुष्य का अर्थ होता है जो मनन करे, चिंतन करे, कदम कदम पर चिंतन करे, पल पल में चिंतन करे, उसका नाम मनुष्य होता है, मानव होता है। तो बुद्ध ने भी चिंतन किया,
तीन दृश्यों को देखकर खोज की, आखिर आदमी मरता क्यों है, बुरा क्यों होता है, रोगी क्यों होता है। इस बात पर चिंतन किया, गहरा चिंतन किया। उनको आघात लगा कि ये आदमी बूढ़ा क्यों हो जाता है, रोगी क्यों हो जाता है और मर क्यों जाता है। ये ही तो आश्चर्य है दुनिया का। आश्चर्य ये नहीं है कि ताजमहल है तो आश्चर्य है। सबसे बड़ा आश्चर्य है मृत्यु को जानना। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि बुढ़ापा क्यों आता है। सबसे बड़ा आश्चर्य है रोग क्यों होता है। ये सब आश्चर्य है। जीवन आश्चर्य है। जीवन क्यों है, मृत्यु क्यों होती है, ये सब आश्चर्य है। किम आश्चर्य, आश्चर्य क्या है। यही तो महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा आश्चर्य क्या। तो युधिष्ठिर ने कहा था कि प्रत्येक दिन लोग मरते हैं और जीते हैं, बाकी लोग सोचते हैं कि हमको मरना नहीं है, हमको तो सदा रहना है। अनेक कामनाएं मन में लोग करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। यही तो आश्चर्य है। मरते हुए व्यक्ति को देखकर प्रेरणा नहीं लेते हैं लोग कि एक दिन हमको भी इसी तरह से संसार से विदा होना है। यही तो आश्चर्य है। और आश्चर्य क्या है, यही बुद्ध ने चिंतन किया। जो भी महापुरुष हुए उन्होंने चिंतन किया। तो बुद्ध ने सत्य की खोज में घर का त्याग किया, वैभव का त्याग किया, पत्नी बच्चों का त्याग किया, राज्य का त्याग किया। और कहा जाता है कि एक आचार्य थे, गुरु थे, वहां गए, आलार कलाम, उनके पास गए। वे ध्यान की शिक्षा देते थे, सांख्य दर्शन के ज्ञानी थे। ध्यान क्या है इसकी शिक्षा देते थे, सत्य क्या है शिक्षा देते थे। बहुत लोग, बहुत साधक उनके यहाँ रहते थे, सभी ध्यान करते थे, साधना करते थे और आध्यात्मिक शिक्षा पाते थे। असली शिक्षा तो आध्यात्मिक ही होती है, बाकी शिक्षा तो अशिक्षा है, खाने कमाने की विद्या है। विद्या तो असली आध्यात्मिक ही होती है, जिसे आत्मा को जाना जाता है, स्वयं को जाना जाता है, सत्य को, ईश्वर को जाना जाता है, वही आध्यात्मिक विद्या। अच्छा, विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करती है, शंकराचार्य ने कहा। तो वो विद्या है, बाकी सब अविद्या है। तो कहा जाता है कि आलार कालाम को गुरु बनाया और उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, आध्यात्मिक ध्यान की शिक्षा पाई। ध्यान क्या है, आलार कलाम ने बहुत शिक्षाएं दी, ध्यान की विधि बताई। और जो जो आलार कलाम जानते थे ध्यान की विधियां, सारी विधियां बुद्ध को, सिद्धार्थ को सिखा दी। निर्विचार अवस्था का नाम ध्यान है। आप सभी जानते हैं, आकाश में बादल तैरते हैं, चलते हैं तो आकाश ढक जाता है। बादल क्या है, विचार। हमारे जीवन में हजारों विचार आते हैं, बुरे अच्छे सब विचार हैं। इन विचारों से मुक्त होना ही ध्यान है। स्वप्न में भी विचार चलते रहते हैं, अच्छे बुरे, अभी तो अच्छे बुरे स्वप्न आते हैं। जब तक स्वप्न नहीं मिटेंगे, विचार नहीं मिटेंगे, तब तक स्वप्न नहीं मिटेंगे। और विचार मिट जाते हैं तो स्वप्न भी मिट जाते हैं। और जब स्वप्न मिट जाते हैं तो वही व्यक्ति मुक्त होता है। स्वप्न भी एक अवस्था है, जैसे आदमी की जवानी अवस्था होती है, बचपन अवस्था होती है, तो बचपन भी चला जाता है, जवानी भी चली जाती है, बुढ़ापा भी चला जाता है, मौत आती है। स्वप्न भी एक अवस्था है, जागृत है, स्वप्न, सुषुप्ति है। तीन अवस्थाओं के पार चेतना है, जहाँ कोई स्वप्न नहीं, जहाँ कोई विचार नहीं है, जहाँ कोई मन नहीं है। और जब तक मन है तब तक विचार है। ये बहुत गहरा विचार है, समझने का प्रयास कीजिए। आज के युग में इसको ओशो ने समझा, जाना और 112 विधियों की खोज की। ओशो जैसे क्रांतिकारी, रहस्यदर्शी, दार्शनिक, बुद्ध पुरुष, जिन्होंने बुद्ध को सम्यक रूप से समझा, महावीर को सम्यक रूप से समझा, कबीर को, नानक को, अष्टावक्र को, गोरख को, पतंजलि को, सुकरात को, लाओ त्से को, ज्वांगत्सु को, दुनिया के समस्त महापुरुषों पर उन्होंने गहरा व्याख्यान दिया, क्योंकि गहरी अनुभूति उनके पास थी।
आपको आश्चर्य होगा, हर महापुरुष एक दो विधियां देकर चले जाते हैं, लेकिन ओशो ने 112 विधियों की खोज की और उन विधियों से स्वयं गुजरे थे, उन विधियों की स्वयं साधना की थी और उससे मुक्त हो गए थे। तो बुद्ध के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर कहा है संसार में निर्वाण नामक पुस्तक में कि बुद्ध जैसा प्यारा बेटा भारत को कभी कभी नहीं मिला, लेकिन बुद्ध को नहीं समझा गया भारत में। बौद्ध धर्म भारत में निम्न मात्रा में रह गया। दुनिया के लोगों ने समझा, चीन, जापान, लंका, तिब्बत, वर्मा आदि कई देशों में द लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को कहा जाता है, एशिया का प्रकाश। इतनी महिमा बुद्ध की गाई गई है। तो बुद्ध ने अलार कलाम से शिक्षा प्राप्त की और जो जो विधियां अलार कलाम जानते थे सब विधियां बता दी। अंत में अलार कलाम ने कहा, इससे आगे मैं नहीं जानता, इससे आगे तुम्हें स्वयं खोज करनी होगी। यद्यपि अलार कलाम ने कहा तुम आश्रम की व्यवस्था करो, तुम बहुत कुछ जान चुके हो, लेकिन बुद्ध सिद्धार्थ के मन में और भी जिज्ञासा थी, तृप्ति नहीं थी। कहा मैं और भी जानना चाहता हूँ। कहा तो इसके लिए आगे तुमको जाना होगा, कहीं और खोज करनी होगी। क्योंकि अलार कलाम ईमानदार थे, उन्होंने सत्य सत्य बता दिया कि जो भी मैं जानता था तुमको मैंने बता दिया, अब आगे तुमको स्वयं जाना होगा, स्वयं खोज करनी होगी, सत्य के मार्ग पर स्वयं आरूढ़ होना होगा, चलना होगा। तो सिद्धार्थ ने गुरु को प्रणाम किया और अलार कलाम की आंखों में आंसू आ गए कि ऐसा व्यक्ति जो मेरा शिष्य बना, ये विश्व प्रसिद्ध गुरु बनेगा, सन्यासी बनेगा, उदत्त को उपलब्ध होगा, और जो मेरा शिष्य बना था मैं भी धन्यवाद का पात्र हूँ कि ऐसे महापुरुष जो आगे भविष्य में होगा बनेगा, मेरा शिष्य बना, मैं भी कृतार्थ हो गया हूँ। कहते हैं सिद्धार्थ आगे जाते उत्तर रामापुता के यहाँ, वहां भी कुछ शिक्षा प्राप्त की, वहां भी संतुष्टि नहीं मिली, वहां से आगे जाते हैं और स्वयं बोध गया में जाकर ध्यान करते हैं। बोध गया में जाकर ध्यान करते हैं सिद्धार्थ, अभी तक उनका नाम सिद्धार्थ ही है। अपने नाम को सिद्ध करना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं बुद्ध सिद्धार्थ, तो एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं और स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं, ध्यान करते हैं। कुछ विधान की विधियां तो मिल गई थी उनको, लेकिन और भी जानना बाकी था। तो उन्होंने स्वयं ध्यान करना प्रारंभ किया और इतना ध्यान किया, इतना तप किया, शरीर को इतना सुखा दिया कि ध्यान करने योग्य शरीर नहीं रह गया। एक बार पानी लेने गए नदी में, वहीं गिर गए। तो एक लड़की जिसका नाम सुजाता था, उसने देखा और उसने मुंह में पानी डाला, आंख पर पानी के छींटे मारे, बुद्ध की आंखें खुली। कहा तुम कौन हो? कहा मैं सुजाता हूँ। बुद्ध उठ के बैठे सिद्धार्थ और कहते हैं कि तुमको मैं गुरु के रूप में मानता हूँ, क्योंकि उस लड़के ने एक बात कही कि आपका नाम क्या? कहा सिद्धार्थ। कहा इतना आप तब करेंगे तो शरीर ही नहीं टिकेगा, शरीर ही नहीं रहेगा, तो आप तब साधना ध्यान क्या करेंगे? तब के लिए, साधना के लिए, ध्यान के लिए शरीर का सुरक्षित होना जरूरी है, स्वस्थ होना जरूरी है। इतना कठोर तप मत कीजिए, मध्यम मार्ग को चुनिए। क्योंकि बुद्ध ने स्वयं अंत में मध्यम मार्ग को चुना, मध्यम निकाय, द मिडिल वे अंग्रेजी में कहा जाता है। बीड़ा के तार को इतना मत कसो कि टूट ही जाए, और इतना ढीला मत करो कि आवाज ही स्वर ही न निकले। ये मध्यम मार्ग का संदेश दुनिया को उन्होंने दिया कि जीवन को इतना मत तपाओ कि शरीर सूख जाए। वही ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है, वही ऊर्जा नीचे की ओर जाती है। ओशो ने, जो महान क्रांतिकारी दार्शनिक बुद्ध पुरुष ओशो थे, उन्होंने कहा वही ऊर्जा तुम्हारी ऊपर की ओर उठ सकती है, लेकिन तुम्हारे कुछ साधु संत महात्मा कहते हैं ऊर्जा को मारो, ऊर्जा को सुखाओ, वासना को मिटा दो, वासना ही उपासना बनती है। वीर की ऊर्जा ही
रूपांतरित होकर ऊपर उठती है। पानी को सुखा दोगे तो सिंचाई कैसे होगी? पानी को भाप बनाने का प्रयास करो, वही पानी ऊपर की ओर उठेगा, सिंचाई होगी या पाइप के माध्यम से ऊपर की ओर जा सकता है। तुम्हारे वीर की ऊर्जा ही ऊपर की ओर जाती है, इसलिए वीर को सुखाना अच्छा नहीं है, वासना को मारना अच्छा नहीं, वासना को रूपांतरित करने की जरूरत है, क्योंकि वासना सबके अंदर होती है, लेकिन साधु संत इसको छुपाने का प्रयास करते हैं। ओशो ने इसको स्पष्टीकरण दिया, खुलासा किया। समाज के सामने मान सम्मान पाने के लिए साधु संत इसका खुलासा नहीं करते, पर्दा डालते हैं कि हमारी पूजा होगी। लेकिन ओशो ने एक क्रांति की भारत तथा विश्व में कि मुझे पूजा की जरूरत नहीं है, तुम मेरा सम्मान करो या ना करो, इसकी कोई जरूरत मुझे नहीं। अगर तुम मेरा सम्मान करते हो तो तुम्हारा मैं गुलाम बन जाऊंगा। और असली क्रांतिकारी गुरु महापुरुष समाज का गुलाम बन के जीना नहीं चाहते हैं। समाज चाहता है मेरे अनुसार चले, हम जैसा चाहते हैं वैसा जिए, तो महापुरुष नहीं हो सकता, क्रांतिकारी नहीं हो सकता। समाज को बदलने आते हैं महापुरुष। इसलिए ओशो कहते हैं कि ऊर्जा को ऊपर उठाओ, मिटाओ मत। क्रोध ही प्रेम बनता है और काम वासना ही राम बनती है। काम वासना की ऊर्जा ही राम बनती है। हर व्यक्ति के अंदर काम वासना होती है। बुद्ध के अंदर भी काम वासना थी, बुद्ध ने भी पुत्र उत्पन्न किया था। इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होता है, लेकिन तथाकथित साधु सन्यासी इस पर पर्दा डालते, नहीं बोलते। हमारे भक्त भी इसको समझना नहीं चाहते, हमें समझ नहीं पाते हैं। मैंने भी बहुत ध्यान किया है, ध्यान करता हूं। सबके अंदर वासना होती है, ऋषि मुनि के अंदर भी वासना होती है। अगर वासना नहीं होती तो फिर विवाह करने की क्या जरूरत थी? शिव के अंदर वासना नहीं होती तो शिव को विवाह करने की क्या जरूरत थी? ऋषि मुनियों ने विवाह किया, जिन्होंने ग्रंथों की रचना की, वेदों की, उपनिषदों की रचना की। इस पर पर्दा डालते हैं आजकल के लोग, कहते परिधि पर जीने की क्या जरूरत, केंद्र पर जियो, देह को मत समझो, आत्मा को समझो। अरे ये तो सनातन से ही भारत में चलता आया। शंकराचार्य ने, बुद्ध ने और ऋषि मुनियों ने कहा तुम देह नहीं हो, तुम चैतन्य हो, तुम आत्मा हो। और आज के कुछ प्रचारक लोग कहते हैं, महिला को समझाते हैं, उनको बहुत लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं और कहते हैं मैं वेदांत का प्रचार कर रहा हूं। भारत में वेदांत का प्रचार कभी नहीं हुआ था, जैसा कि यही भारत के वेदांत के प्रणेता है और उद्धारक हैं। कितना अहंकार पूर्वक बोलते हैं, जिनमें आचार्य प्रशांत का नाम मैं लेना चाहता हूं। वेदांत तो पहले से प्रचार किया गया है, शंकराचार्य ने वेदांत का प्रचार किया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना पर, ये पहले से प्रचार किया है शंकराचार्य ने। लेकिन शंकराचार्य को भी जब जरूरत पड़ी तो काम शास्त्र का अनुभव करना पड़ा। केवल तुम देह नहीं हो, केवल तुम आत्मा नहीं हो, देह से परिचय करना भी जरूरी, भोग को जानना जरूरी है, तब योग में प्रवेश होगा। बिना नींव के शिखर नहीं हो सकता है, शिखर के बिना नींव हो सकती है। मकान बनता है तो पहले नींव होती है। नींव क्या है? भोग है, संभोग है, वासना है। समाधि क्या है? आत्मा चेतना क्या है? शिखर है, चोटी है। लेकिन इससे गुजरना होगा। ओशो ने बार बार कहा कि परिधि से गुजरे बिना कोई शिखर पर नहीं जा सकता, केंद्र पर नहीं जा सकता। केंद्र चेतना है और सदियों से, हजारों वर्षों से भारत में चेतना की बात की जा रही है। शंकराचार्य ने, बुद्ध ने, महावीर ने, ऋषि मुनियों ने, उपनिषद के ऋषियों ने केंद्र की बात की, चेतना की बात की। लेकिन स्वयं चेतना की बात तो करते थे, स्वयं विवाहित थे, स्वयं परिधि पर जाकर जीते थे और चेतना का अनुभव करते थे। क्या इस बात का प्रचार करते हैं प्रशांत, आचार्य प्रशांत? इस बात का प्रचार ओशो ने किया। सही उन्होंने दिशा दी, निर्देश दिया समाज को, भारत को। लेकिन भारत के लोग आज भी गुमराह हैं। आज भी आचार्य लोग बन जाते हैं, सही व्याख्यान नहीं देते, पर्दाफाश नहीं करते। आज भी तो भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। अगर भोग नहीं है, वासना नहीं, तो जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? उनके अनुयायी को किसी को भी विवाह नहीं करना चाहिए। इसका मतलब विवाह करना बुरी बात नहीं है।
भोग से गुजरो और योग की तरफ चलो। सीढ़ी का उपयोग करो, लेकिन सीढ़ी पर खड़े मत रहो, छत पर जाओ। ओशो का ये कथन है, ओशो जैसा सत्य बोलने वाला आचार्य प्रशांत कुछ भी जीरो नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर मेरा आमना सामना हो जाए तो उनसे मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। जो भी भोग की बात करते हैं, सेक्स की बात करते हैं, वो ओशो को लेकर ही बोलते हैं। वो सबसे पहले ओशो बोल चुके हैं। कुछ कृष्णमूर्ति भी बोले हैं, कृष्णमूर्ति भी बुद्ध पुरुष थे, लेकिन इतना खुलासा कृष्णमूर्ति ने भी नहीं किया जितना खुलासा ओशो ने किया। समाज के ऊपर जो पर्दा था उसको हटा दिया, लेकिन ओशो को लोगों ने कहा, यही आचार्य प्रशांत ने कहा कि वो ओशो भोग में डुबाते हैं। कब भोग में डुबाते हैं? परम भोग में डुबाते हैं। आचार्य प्रशांत के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं समझते ओशो को, और क्रोध में बोलते हैं, तमतमाते हुए बोलते हैं कि ओशो भोग में डुबाते हैं। ओशो कहते हैं सेक्स का सबसे बड़ा दुश्मन मैं पृथ्वी पर, लेकिन सेक्स की निंदा करके नहीं, आलोचना करके नहीं। सेक्स क्या कीचड़ है, वासना क्या कीचड़ है। कीचड़ से ऊपर उठो और कमल बनो, कीचड़ ही मत बने रहो। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कीचड़ कमल बन सकता है, लेकिन कमल बन जाता है, उसमें सुगंध होती है। ब्रह्मचर्य क्या है? कमल है। ध्यान क्या है? कमल है। वासना क्या? कीचड़ है। लेकिन वासना नहीं होगी तो ब्रह्मचर्य भी नहीं होगा। इसलिए ओशो ने स्पष्ट किया है, क्लियर किया है, क्रांति की, सत्य कहा। इसलिए पूरे भारत में उनका विरोध हुआ, विश्व में विरोध हुआ। इतना विरोध पृथ्वी पर किसी का भी नहीं हुआ, बुद्ध का भी नहीं हुआ। बुद्ध का भारत में विरोध हुआ, पंडित पुरोहितों ने विरोध किया, लेकिन ओशो का तो सारी दुनिया में विरोध किया गया। इसलिए प्रशांत कभी कभी बौखला के बोलते हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कहीं कहीं अच्छी बात भी बोलते हैं आचार्य प्रशांत, ये मैं नहीं कहता हूं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा बौखलाते हुए बोलते हैं ओशो के बारे में, स्पष्ट नहीं बोलते, छुपा के चलते हैं कि कोई ओशो के बारे में बढ़िया बोलेंगे, ठीक से बोलेंगे तो हमारा सम्मान न होगा। वो सम्मान चाहते हैं और कहते हैं हम सम्मान नहीं चाहते हैं, लेकिन ओशो ने कोई सम्मान नहीं चाहा, न हिंदू से, न मुसलमान से, न बौद्ध से, न जैन से, पूरी दुनिया से उन्होंने सम्मान नहीं चाहा। उन्होंने सत्य कहा, सत्य पर जो पर्दा था उन्होंने। तो बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति के बाद प्रचार प्रसार करना शुरू किया और अंगुलीमाल जैसे डाकू को भी रूपांतरित किया। उनके अंदर तेज था, ओज था, शांति थी। और बुद्ध ने एक संदेश दिया दुनिया को, ईश्वर है या नहीं मैं नहीं जानता, उसके बारे में कोई उन्होंने निर्णय नहीं दिया। और उन्होंने कहा जहां पशु की हत्या होती थी यज्ञ में, तो उन्होंने कहा यदि ईश्वर होता तो ये हत्या नहीं होती। ईश्वर के राज्य में कैसी हत्या, अन्याय, अत्याचार, गरीबों का शोषण। उनकी आत्मा कराह उठी, उनका हृदय पिघल उठा और कहा ईश्वर क्या मुंह को होकर बैठकर देखता रहता है? किसी की हत्या हो रही है और ईश्वर देखता रहता है। कोई चोरी करता है तो चोर को ईश्वर मना नहीं करता। लोग कहते हैं बुद्धि मिली है तो स्वयं बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, लेकिन बुद्धि से भी तो आगे परमात्मा है, ईश्वर है। बुद्धि भी प्रदान किसने की है? कहते परमात्मा ने की है। तो हम परमात्मा से भी आगे हैं। यदि परमात्मा सर्वज्ञ सब कुछ जानता, बुद्ध कहते हैं अगर परमात्मा सर्वज्ञ ईश्वर है, सारे जगत का संचालक है, रचयिता है, सृष्टा है, तो क्या ईश्वर के राज्य में अन्याय क्यों, अधर्म क्यों, हत्या क्यों, चोरी क्यों, डकैती क्यों, बेईमानी क्यों, रक्तपात क्यों? ईश्वर को इसकी रक्षा करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने ईश्वर को नकार दिया। कोई निर्णय नहीं दिया ईश्वर के संबंध में, ईश्वर है या नहीं, लेकिन उन्होंने ये निर्णय जरूर दिया अगर ईश्वर होता तो ये हत्या, चोरी, डकैती नहीं होती, रक्तपात नहीं होता। बुद्ध का निर्णय था। और पशु हत्या को देखकर, कहीं पशु हत्या हो रही थी, बलि दी जा रही थी, बुद्ध वहां पहुंच गए और कहा इन पशुओं की बलि क्यों देते हो? इन्होंने क्या अपराध किया?
इनके बदले मेरी बलि दे दो, अच्छा रहेगा। जो बलि दे रहे थे पशुओं की, वे रुक गए और कहा ये तो विचित्र आदमी लगता है। ऐसी करुणा उनके अंदर जागृत हुई, ईश्वर के रूप हो गए। अगर ईश्वर है तो चैतन्य रूप में है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो आकाश में बैठकर संसार को चला रहा है, ये चेतना है सारे जगत में। यही हकीकत है। नहीं तो इतने संप्रदाय नहीं होते। अगर ईश्वर एक है तो एक धर्म होता है। अनेक धर्म क्यों, अनेक संप्रदाय क्यों, अनेक मत विचार क्यों? लेकिन इस विचार को बहुत कम लोग समझना चाहते हैं। ऐसे लोगों को नास्तिक कहा जाता है। इसलिए बुद्ध ने जीवों पर करुणा की। संपूर्ण मानवता का हितैषी थे बुद्ध, मेरे सज्जनों। इसलिए जीवों पर उन्होंने दया की, करुणा की। प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए। किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। ये बुद्ध का संदेश था। जहां तक ईश्वर का सवाल है, ईश्वर होगा, परमात्मा होगा, इसकी गारंटी कौन देगा? तो बुद्ध की दृष्टि में ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, ईश्वर चेतना का नाम है, सत्य का नाम है। और बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की घोषणा की। अंत में 4 आर्य सत्यों की घोषणा की। वे 4 आर्य सत्य कौन हैं? इनको जान लीजिए, इनको जान लीजिए। सत्य कड़वा होता है, सत्य कहने वाले का विरोध होता है, और विरोध ही नहीं, सूली दी। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की घोषणा की, और सत्य कहने वाले को सूली मिलती है, विरोध होता है, दंड मिलता है। जैसे बुद्ध को भी दंड मिला, बुद्ध के ऊपर पत्थर फेंके गए, सुकरात को जहर दिया गया, ओशो को भारत में बहुत विरोध हुआ उनका, और मीरा को भी दंड दिया गया, मीरा का विरोध किया गया, खास उसके ससुर ने विरोध किया। मीरा ने क्या अपराध किया था? मीरा ने यही अपराध किया था ना कि वो भक्ति करती थी, कृष्ण को मानती थी, सब जगह कृष्ण को ही देखती थी। क्या अपराध किया था उसने? फिर भी लोगों ने दंड दिया, परिवार के लोगों ने दंड दिया। बर्दाश्त नहीं होता परिवार के लोगों को, सत्य करने वाले को लोग बर्दाश्त नहीं करते। मेरे भी शिष्य कुछ लोग हैं जो समझ नहीं पाते मुझे। जहाँ भीड़ होती वहाँ भागते हैं, लाखों की भीड़ होती वहाँ जाते हैं, नेता लोग आते हैं, कहते हैं वही बाबा हैं सबसे बड़े। ऐसा कोई जरूरी नहीं जहाँ भीड़ होती है लाखों की वही बड़े बाबा होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। बिल्कुल झूठ होगा, बिल्कुल झूठ होगा कि भीड़ भेड़ों की होती है, वहां मूर्ख लोग जाते हैं। जैसे जनरल बोगी में अधिक लोग यात्रा करते हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन एसी में अच्छे लोग जाते हैं। इसीलिए भीड़ के पीछे चलने वाले महामूर्ख गंवार होते हैं। सत्य की पहचान, ज्ञानी की पहचान बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसलिए ज्ञानी बुद्ध थे, ज्ञानी बुद्ध को बहुत कम समझा गया। ओशो थे ज्ञानी, क्रांतिकारी, ओशो को बहुत कम समझा गया। आज भी उनको बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन समझने वाले बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं जो समझते हैं। बुद्ध को, महावीर को, कबीर का भी विरोध किया गया। इन्होंने सत्य कहा। तो सत्य बड़ा कड़वा होता है। तो बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की घोषणा की। जीवन दुख है, दुख का कारण है, दुख मुक्ति का उपाय है, दुख मुक्ति की अवस्था है। यही 4 आर्य सत्य हैं। इन 4 आर्य सत्यों को, आर्य माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ सत्य हैं, इनको कोई झुटला नहीं सकता। जीवन दुख है, जीवन में दुख जाता है, और दुख का कारण है इच्छा, कामना, ये सब कारण है, इससे से दुख आता है। और दुख मुक्ति का उपाय है, दुख मुक्ति का उपाय ध्यान है। रोग है तो दवा खाओ, रोग मिटेगा। प्यास है तो पानी पियो, प्यास मिटेगी। भूख है तो भोजन करो, भूख मिटेगी। गर्मी लगती पंखा चलाओ, गर्मी मिटेगी। ऐसे ही जीवन दुख है, दुख ही दुख से जीवन भरा हुआ है। इस दुख को मिटाने का, दुख का मतलब
जन्म लेना मरना बार बार ये जो चक्र चल रहा है, इसको मिटाने के लिए केवल ध्यान उपाय है। ध्यान करो, मुक्ति मिलेगी। तो जीवन दुख का कारण है, दुख मुक्ति का उपाय है ध्यान, और दुख मुक्ति की अवस्था है। ध्यान करोगे तो दुख मुक्ति की अवस्था है, जहाँ चैतन्य का बोध होगा, आत्मा का बोध होगा, स्वयं का ज्ञान होगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं सबसे परे एक चेतना मात्र हूँ। ऐसी अनुभूति आपको होगी, और इसी का नाम मुक्ति की अवस्था है वर्तमान में। और भविष्य की कल्पना मत करो, वर्तमान में जियो। तो ध्यान करो, मुक्त होगे, मुक्ति मिलेगी। यही 4 आर्य सत्य हैं बुद्ध के। तो बुद्ध ने संपूर्ण मानवता का कल्याण किया, संपूर्ण मानवता के हितैषी थे। और बुद्ध की जयंती पर, बुद्ध पूर्णिमा पर मैंने व्याख्यान दिया। आप लोग इसको जरूर सुने, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। इन्हीं शब्दों को कहते हुए बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।